Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you are doing your CTET preparation very well. So today we will discuss types of learning difficulties of the child, जो कि बच्चे में अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज लर्निंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल भी होगा, 3 टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज जो हैं बच्चे में पाई जाती हैं. इसमें है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया. So without any delay, we will start our topic. Okay, आपकी ये सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी एक टॉपिक को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो वो हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो आपकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं ये बच्चों में देखी जाती हैं. जरूरी नहीं एक नॉर्मल बच्चे में ये देखी जाए, लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम किसी बच्चे में दिखती है इन तीनों टाइप में से, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग को इफेक्ट करता है, और यही लर्निंग डिफिकल्टीज के जो है वो टाइप्स. ठीक है, तो इन्हीं तीन जो है डिसऑर्डर में जो है आपको दिखेंगे कि बच्चे में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो यानी कि वो लर्निंग डिफिकल्टी से उसको इफेक्ट कर रही है. ठीक है, ये लर्निंग इफेक्ट जो है लर्निंग डिफिकल्टी जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्पेशल बच्चे को ही जो है उसमें प्रॉब्लम आए. एक नॉर्मल बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है. लर्निंग डिफिकल्टी तो किसी को भी हो सकती है. ठीक है ना, जैसे कि रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है. ओके, आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो रीडिंग में डिफिकल्टी आती है, राइटिंग में डिफिकल्टी आती है. तो ये तो आप एक नॉर्मल बच्चे में भी अगर आप कहीं पे टीच कर रहे हैं किसी स्कूल में या कहीं ट्यूशन में, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम बच्चों में जो बच्चे हैं वो फेस करते हैं और आपको कैसे उसको टैकल भी करना होता है. ओके, यही टाइप्स होती हैं लर्निंग डिफिकल्टीज की, जो कि बच्चों में स्टार्टिंग स्टेजेस में देखने को मिलती हैं, और काफी ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों में लॉन्ग टर्म में भी ये अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, विद अर्ली सपोर्ट एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजीज चिल्ड्रन कैन लर्न एंड सक्सीड. बहुत ही अच्छा जो है लाइन है कि ये जो है ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, कि ये बच्चे की इंटेलिजेंस को यहाँ पे बताता है. ये सिर्फ ये है कि बच्चे की स्टार्टिंग यानी कि अर्ली सपोर्ट और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में अगर हम बच्चे को ये चीज करवाएंगे, डेली उसको चीजें करवाएंगे, तो बच्चा जो है जरूर सीख पाएगा और सक्सीड भी करेगा. ठीक है, तो ये जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं ये स्टार्टिंग अर्ली फेज में, अर्ली स्टेजेस में आते हैं, और ये एक नॉर्मल बच्चे से लेकर एक जो स्पेशल बच्चा है वहां तक भी जा सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि खाली स्पेशल बच्चा ही है तो उसको कोई डिफिकल्टी होगी. ये एक नॉर्मल बच्चे में भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, क्योंकि 3 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों में से ही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है. ठीक है, तो सबसे मेन जो है यही पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया है क्या, और कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी इफेक्ट करती है. तो जो डिसलेक्सिया है ये डिफिकल्टी इन रीडिंग, इसमें जो है बच्चे में रीडिंग की डिफिकल्टी पाई जाती है, यानी कि बच्चे को पढ़ने में, रीड करने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, ही और शी कैन नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली, इट्स दैट्स वाई जो है ये डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपने किसी ने कोई मूवी देखी होगी, तारे जमीन पर एक मूवी आई थी आमिर खान की, तो उसमें भी उस बच्चे को डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि उसको रीडिंग जो है नहीं करनी आती है, और वो जैसे कि कुछ वर्ड्स, लेटर्स होते हैं उनको उल्टा पढ़ता था. राइट, अगर आपको पता होगा कि वो कैसे जो लेटर्स है उसको एक अलग तरीके से दिखता था, कि वो लेटर जो है वो उसको, जैसे कि अगर 9 है तो 9 को पी समझना, या पी को 9 समझना, या 5 को एस समझना. ठीक है, तो ये नंबर्स और लेटर्स में, अल्फाबेटिकल लेटर्स में जो है ये डिफिकल्टी होना, दिस इज कॉल्ड डिसलेक्सिया. अगर ये किसी बच्चे में ये अफेक्ट कर रहा है, तो यानी कि उस बच्चे को डिसलेक्सिया है. ठीक है, उसके बाद हम इसके
इसके जो है स्ट्रेटजीज भी पढ़ेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि एक टीचर को या जो भी एक फैसिलिटेटर है, एडल्ट है, वो बच्चे में उसको जो है सुधार सके। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम आएंगे, अफेक्ट द एबिलिटी टू रीड, स्पेल एंड अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स। जो भी लिखे हुए वर्ड्स हैं उसमें बच्चे को समझने में परेशानी होना और जो है उसको पढ़ने में परेशानी होना, ये डिसलेक्सिया का साइन देता है, सिम्टम है। ठीक है। अब बच्चे को क्या क्या साइन इसमें पता चलते हैं हमें कि हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है? तो डिफिकल्टी इन रीडिंग वर्ड एक्यूरेटली, skip or reverse letter or words, trouble in spelling, slow reading and poor comprehension, avoid reading activities। बच्चा जो है मोस्टली इस केस में अवॉइड करता है कि वो रीडिंग करे। वो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए डिनाई करेगा कि मैम आई कैन नॉट एबल टू रीड करेक्टली और एक्यूरेटली। ओके, वो रीड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है कि ये आर लिखा है या ये ए लिखा है, ये क्या है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, जिसमें रीडिंग डिफिकल्टी है। एक टर्म याद कर लो कि डिसलेक्सिया कॉल्ड रीडिंग डिफिकल्टी। ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब इसकी सपोर्ट स्ट्रेटेजीज क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी सपोर्ट स्ट्रेटेजीज भी पढ़ेंगे। अब सपोर्ट स्ट्रेटेजीज ये होंगी कि बच्चे को जो है फोनिक बेस्ड मेथड करवाया जाए, उसको डेली फोनिक साउंड्स करवाए जाए। जैसे कि ए है, सो ए सेज आ, बी सेज ब, तो ये फोनिक साउंड जो है बच्चे को डेली रिवाइज करवाए जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी से बताई जाएंगी। नेक्स्ट होगा प्रोवाइड मल्टी सेंसरी लर्निंग। अब आज की डेट में जो है स्कूल्स में मल्टी सेंसरी मेथड्स का या मल्टी सेंसरी लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें बच्चा जो है बहुत अलग अलग तरीकों से जो है अपनी लर्निंग की ग्रोथ करता है। जैसे चाहे वो रीडिंग में हो, राइटिंग में हो, लिसनिंग में हो, ओके, जितने भी सेंसेस में हो। तो सिर्फ सेंसेस यानी कि अपने आईज, ईयर, हर तरह के सेंसेस से वो उस चीज को सीख पाता है। तो ये लर्निंग जो है बच्चे को प्रोवाइड करानी चाहिए स्कूल लेवल पे। ठीक है। ओके, गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग टास्क। बच्चे को रीडिंग टास्क का टाइम देना। ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना, रीडिंग करवाना, क्योंकि एट द एंड हमें बच्चे के अंदर यही चीज डेवलप करनी है कि वो रीडिंग कर पाए। ठीक है ना। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना कि बच्चा जो है रीडिंग कर पाए, चाहे वो एक लेटर कर रहा है बट उस लेटर को वो अच्छे से रिकॉग्नाइज करे और फिर उसको रिविजन कर, उसको रिवाइज करे। ओके। अब एनकरेज प्रैक्टिस विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं आता है, आप इसको नहीं कर पाओगे, या आप ऐसे नहीं कर सकते, तो दिस इज लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, कि आप बच्चे के अंदर पूरा का जो है उसको कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो, और उसको नेगेटिव उसके अंदर जो है रीइंफोर्समेंट डेवलप कर रहे हो कि बस बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बच्चा पॉजिटिव वे में कभी भी रीडिंग नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है कि बच्चे के अंदर सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को डेवलप करना। ठीक है ना, उसके अंदर ये डेवलप करना कि वो कर पाएगा, ही और शी कैन डू दिस। यूज बुक्स एंड मटेरियल्स और टू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। वो बुक्स और वो मटेरियल्स प्रोवाइड कराना बच्चे को जो उसके इंटरेस्ट का हो, जो उसको अच्छा लगे पढ़ने में, जो ऐसी पिक्चर जो है जिनमें बहुत सारे इमेजेस हो, पिक्चर्स हो। ठीक है ना, बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो ऐसे जो है बुक्स, टेक्स्ट बुक्स बच्चे को प्रोवाइड करना। तो ये जो है सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज रहेंगी डिसलेक्सिया के बच्चे को, जो भी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है डिसलेक्सिया की रीडिंग की। ठीक है। तो जो डिफिकल्टी होता है, जिस रीडिंग डिफिकल्टी वाला बच्चा है उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया, ग्राफिया से ही आपको समझ जाना कि राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके। अब राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप साइन इसमें देख सकते हैं कि पुअर राइटिंग, हैंड राइटिंग होती है ना। पुअर हैंड राइटिंग तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे में होती है। बहुत रेयर होता है कि जिस बच्चे की हैंड राइटिंग स्टार्ट अर्ली एज में अच्छी हो, वरना मोस्टली जो नॉर्मल बच्चे हैं सब में पुअर हैंड राइटिंग की
प्रॉब्लम होती है। तो हार्ड टू रीड, रीड करना भी अच्छे से नहीं आ रहा, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग लेटर्स, ट्रबल विद स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, होल्ड पेंसिल टाइटली और awkwardly, get tired quickly while writing, बहुत थक जाता है जैसे ही लिखता है, स्टार्ट करता है लिखना, बस बोलते कि आई एम गेटिंग टायर्ड और मुझे अब नहीं करना। तो ये भी है। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन राइटिंग, लिखने में जो है आइडियाज को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फेस करता है। ठीक है, लेटर्स को फॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ एट द एंड जो है यहाँ पे उसको राइटिंग में ही डिफिकल्टी हो रही है कि वो लिखने में जो है अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, या जो भी है बहुत ज्यादा थक रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा साइन उसके अंदर है, तो यानी कि उसको डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया लर्निंग डिफिकल्टी है। ओके, अब सपोर्ट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, तो देखो फन वे में हैंड राइटिंग करवाना, बच्चे को प्रैक्टिस करवाना, ग्रुप एड्स या राइटिंग टूल्स का यूज करना। ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप में उसको लिखवाना, लाइक जैसे कि अगर वो अल्फाबेट्स लिख रहा है तो जैसे एक टास्क रखना कि वो आज खाली डी यानी 4 लेटर्स तक करेगा। ठीक है, कल वो नेक्स्ट 4 लेटर्स करेगा, एकदम उसको सारा बर्डन उसके पर नहीं देना। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करना, टाइपिंग, वॉइस टू टेक्स्ट। ठीक है ना, एनकरेज करना ड्राइंग और फाइन मोटर एक्टिविटीज में, जिसमें कि फाइन मोटर जिसमें सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज हो, बीड्स का यूज करना। ठीक है, तो ये टाइप्स एक्टिविटीज बच्चे को देना जाके, ताकि वो डिस्ग्राफिया जैसी प्रॉब्लम को टैकल कर पाए और अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ग्राफिया लर्निंग डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलिया से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम है बच्चे को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, यानी कि मैथ्स में डिफिकल्टी है, यानी कि उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, उसे कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही। ठीक है, नंबर्स नहीं समझ आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो जैसे प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, अर्ली एज में हम मान सकते हैं कि नहीं होता है, बट बच्चा अगर 6-7 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स तक बच्चे को बिल्कुल भी स्टार्टिंग लेवल का भी प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो यानी कि अब उसको डिसकैलकुलिया प्रॉब्लम लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है। तो अब उसमें सपोर्ट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, विजुअल एड्स का यूज करना, मैनिपुलेटिव्स का यूज करना, रियल लाइफ एग्जांपल्स उसको जो है बच्चे को पढ़ाना, ब्रेक कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप में जो है कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके देना। सबसे अच्छी इसमें जो है स्ट्रैटेजी वो ये है कि यही है कि बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो देना, रियल लाइफ सिचुएशन से उसको एंगेज करना। जैसे कि आप उसको बोलो कि वो शॉप में जाए और कुछ भी 10 या 20 रुपीज का लेकर आए, या पहले उसको 2 रुपीज दे स्टार्टिंग से, बहुत ही स्मॉल अमाउंट दो, फिर उसको पी दो। ठीक है, कॉइन दो कि 2 रुपीज लेके जाओ, या फिर 1 रुपी कुछ लेकर आओ तो 1 रुपीज अगर वो जो है शॉपकीपर आपको रिटर्न करेंगे, या फिर आप 2 रुपीज का लेकर आए तो अपने जो है 2 के 2 का आपने आइटम लिया कुछ भी, तो वो आपके कॉइन शॉपकीपर ने रख लिए। तो रियल लाइफ सिचुएशन से जो है प्लस माइनस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वहां से बहुत अच्छे से अपने अंदर उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करे और फिर वो राइटिंग या रिटर्न वर्क में आए। ठीक है, प्रैक्टिस करना शॉर्ट सेशन की रेगुलरली, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टास्क जो होता है वो यही है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रीइंफोर्समेंट देना बच्चे को। तो ये थे कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज जो कि बच्चों के अंदर अर्ली स्टेज में दिखते हैं। ठीक है, आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग और आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आना। सो ये आपकी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलकुलिया 3 लर्निंग डिफिकल्टी टाइप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वी विल डिस्कस टुमारो। आई विल टेक 5 to 10 questions. Okay, we will discuss it tomorrow. So yeah, if you want to take screenshot of this PDF, you can take. ठीक है, ताकि आप इसको एकदम अच्छे से go through कर लें
और जो नीचे ये है डिसलेक्सिया, इसको एक बार डिसलेक्सिया को रीडिंग से कर लो, आप कहीं पे लिख सकते हो, पेन डाउन कर लो कि डिसलेक्सिया जो है रीडिंग डिफिकल्टी है, डिसग्राफिया इज योर राइटिंग डिफिकल्टी एंड डिसकैल्कुलिया इज योर कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स। ठीक है ना। तो कैलकुलिया या ग्राफिया से तो समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ जाए, बस डिसलेक्सिया तो उसमें रीडिंग डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको डिसलेक्सिया वाली में एक मूवी का नाम भी बताया था, उस मूवी से इसको इंटररिलेट करना तो आपको इजीली उस टाइम पे याद आ जाएगा। ठीक है। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार इसको एक बार अच्छे से रीड करना, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई विल ब्रिंग 5 to 10 questions tomorrow, we will discuss it। ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही वो होंगे जो कि मोस्टली पूछे गए और पूछे जाएंगे भी। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।